आपने वाली जगह को जलाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इससे क्या उनके हाथ नहीं जलेंगे? क्या उन्होंने 9/11 नहीं झेला और क्या वो भूल चुके हैं कंप्लीटली? अगली खबर यह है, पाकिस्तान में मची तबाही का ये वीडियो है। भारतीय वायुसेना ने जारी किया वीडियो में आतंकी ठिकानों की तबाही नजर आ रही है। पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक का वीडियो भी दिखाई दिया। भारत ऑपरेशन सिंदूर में कितना तगड़ा झटका दे चुका है पाकिस्तान को, ये तो असल में बहुत सारी बातें आज तक खुलती जा रही हैं। अभी भी आपको नए नए रहस्य पता चल रहे हैं। मतलब कितने दिन हो रहे हैं, 3 महीने हो रहे हैं, उसके बावजूद आप बहुत सारी नई नई चीजें जान रहे हैं। और उस रात जब ये हो रहा था 6 और 7 की दरमियानी रात में बहुत सारी खबरें हमने आपको बताई थी, और उस समय लोगों ने ये कहा कि ऑफिशियली तो ये कंफर्म हुआ नहीं है। अब आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी चीजों को ऑफिशियल सोर्सेज से, उस समय ऑफिशियल चैनल से उसी समय कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जनरल सिन्हा, ये किधर जाता? आपको ये लग रहा है कि ब्रिंकमैनशिप है? ये है कि आओ इतना और धमकाओ, इतना और धड़काओ, ये उतने तक रहेगा या इस बार इससे बाहर कहीं बात निकल सकती है? देखिए, जो आप पूछ रहे हैं कि देखिए ये तो बाहर निकले, क्योंकि बहुत सारी चीजें वर्ल्ड में चल रही हैं। वर्ल्ड इज एट वॉर, प्लीज समझ के देखिए। और ये जो आपका RIC का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि अमेरिका इंडिया को फ्रंटलाइन स्टेट की तरह यूज करना चाहता था अगेंस्ट चाइना। इंडिया ने पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से। यू कांट यूज इट, वी आर नॉट पाकिस्तान, वी आर नॉट यूक्रेन, ये चाहता था। जब वो डिफीट हुआ, इवन क्वाड के अंदर में उनको भी ये मैसेज मिल गया है कि क्वाड इज नॉट अ सिक्योरिटी कांग्रेशन ऑफ फोर, इट अ क्वाड। और प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं चाइना से जाने से पहले। कुछ आपको मैं इशारा देता हूं, कुछ वहां भी हो रहा है, वो भी परेशान है, चाहे वो टैरिफ के अंदर में, चाहे में जो उनका एक कहते थे, जो कहा जाता था पैसिफिकेशन ऑफ जापान, वो भी छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए, आज जमीन, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वैसे ही दुनिया कई जगहों पर सुलग रही है, और अगर इस तरह की स्थिति बन गई, अमेरिका ये जो कर रहा है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अगर उसने ये एडवेंचरिज्म किया तो ये फिर बहुत सारे देश इसकी जद में आ जाएंगे, और एक जगह पर सीमित ये नहीं रहेगा। फिर ये केवल इंडो पाकिस्तान नहीं होगा। क्या सर, अभी तक आर्मी और हमारे जो जिम्मेदार जगहों पर बैठे हुए लोग हैं वो ये तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या सर आपको भी अंदेशा है? अंदेशा बिल्कुल है। एक बात मैं बता दूं, ये अमेरिका की सोच नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सोच मानी जाएगी वहाँ की पब्लिक की, वहाँ के थिंकर्स की, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस की, ये उनकी सोच नहीं है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की सोच है। और एक बात ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में 2 बार इम्पीच हो चुके हैं। यही 3 प्रेसिडेंट्स इम्पीच हुए हैं सिर्फ। ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो पहले कार्यकाल में 2 बार इम्पीच हुए हैं। और बाकी 2 का तो आप जानते हैं किस बात के लिए हुआ था। निक्सन गेट के लिए हुआ था, और अपने बिल क्लिंटन का तो उनका किस्सा मालूम है। यही एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार इम्पीच हुए। ये कहने का मतलब समझ लीजिए, ये नहीं है कि ये अमेरिका की सोच है। श्रीवास्तव सर जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपने लोगों का भरोसा हासिल होता तो 2 बार आपके खिलाफ महाभियोग क्यों आता? अमेरिका के इतिहास में 3 ही बार ऐसा हुआ है, और पहले ही टर्म में ट्रंप के साथ 2 बार इंपीचमेंट, 2 बार महाभियोग आना, यह बताता है कि वहां के लोगों का बहुत ज्यादा एतबार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पहले वाले में अगर इंपीचमेंट की नौबत आई थी, तो इस बार तो ये किसी के सगे नहीं लग रहे हैं। एलन मस्क, जिन्होंने उनको इस बार फिर से प्रेसिडेंट बनाने में भूमिका निभाई, देखिए उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, और हर दिन उनके खिलाफ बयान आप सुन ही रहे हैं। पूरी दुनिया को चाबुक के जरिए टैकल करना चाहते हैं, दादागिरी दिखाना चाहते हैं ट्रंप। वो टर्म जिसमें लोगों को अपने लेगेसी की चिंता होती है कि अब मैं जाऊं तो लोग मुझे याद करें, क्योंकि ना तो उम्र के लिहाज से और ना पद के लिहाज से अब आगे बहुत ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग याद करें, लोगों को यह चिंता रहती है। मुझे लगता है ये भी यही करके जा रहे हैं कि लोग याद करेंगे कि एक ट्रंप थे। देखिए, ट्रंप की अपनी एम्बिशन तो है ही है कि हमको हम आपको नोबेल प्राइज मिल जाए, हम ये हो जाएं, वो हो जाएं। मगर ट्रंप के अलावा एक चीज़ सर, यदि आप परमिट करें तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ट्रंप पहले टर्म में पाकिस्तान के बरखिलाफ थे, ये लेके चले। ये पूरी की पूरी जो डीप स्टेट अमेरिका की है, जिसमें पेंटागन शामिल भी है, CIA शामिल है, वो चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के थ्रू, चाइना के थ्रू आए और पूरे साउथ एशिया को डिस्टर्ब करें। ये करते रहे, वो फेल हो गया। सेंट मार्टिन आइलैंड का नाम हर एक नाम रखिए, क्योंकि सिथ में हमने ले लिया है, और हमें नहीं होने दे रहे हैं। जो कॉरिडोर वो बनाना चाहते थे म्यांमार से लेके बांग्लादेश को, वो बनने नहीं हम दे रहे हैं। पूरे नॉर्थ, आप ये कह रहे हैं सर डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बन गए ट्रंप? बन गए, अमेरिकन डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। और वो आप फिर से सेंटकॉम के जो चीफ जो जा रहे हैं, जो मार्कल कोराला हैं जनरल, वो हैं मेन गेम खेलने वाले, और वो गेम खेल रहे हैं हमास के साथ, हूती के साथ, जो जितने भी आप वो गेम खेलने वाले। सर अगली खबर इसी नोट पे आपके पास आ रहा हूं सर। ऑन अ सीरियस नोट आई एम कमिंग बैक टू यू सर। अपने ही बयानों से फंसा बड़बोला मुनीर, देखिए
पाकिस्तान में मुनीर की किरकिरी फ्लोरिडा के कार्यक्रम में हाँकने चला था भारत हाईवे पर आती हुई मर्सिडीज की तरह और पाकिस्तान बजरी से भरा ट्रक जैसा। भारी भरकम दिखाने के चक्कर में अपने मुंह से अपने आप को बजरी वाला ट्रक और अपनी हैसियत दिखा दी है। ये माना है कि भारत मर्सिडीज जैसा है और ये भी माना है कि हम बजरी से भरे हुए ट्रक हैं। किस तरह का कंपैरिजन? ये ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब ये कंपैरिजन देना तो कुछ अच्छा से देते, कोई हम रोबो शोर में कुछ ऐसी बात करते हैं कि हम टैंक में हैं, आप मर्सिडीज में हैं, कुछ भी। मगर ये तो उससे हटा दीजिए। ये दिखाता है कि क्या दिमाग का कितना खोखलापन है इसके मन में। तो सिवाय वो जो जिस धंधे में बहुत दिनों तक रह जाता है ना, उसकी लैंग्वेज में वो आ जाता है। क्लीनर, खलासी, ड्राइवर अगर बहुत दिनों तक इस तरह की स्थिति में, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, छिछोरापन है। इसको आप नहीं कहेंगे। किसी फील्ड मार्शल के मुंह से ऐसी बात निकलनी चाहिए, इस तरह का कंपैरिजन होना चाहिए और इस तरह के बयान देने चाहिए। अगर आप अपने पद का खुद मान रखते हैं तो आपको कोई सामरिक मैं बताता हूँ बात सर, करिए। सिंधु जल के समझौते के रद्द होने के बाद नदियां वहां की सूखी गई हैं ज्यादातर, तो वहां बजरी ही बची है और इनकी बुद्धि में भी बजरी भर गई है। ये लेकिन जनरल सिन्हा, अब ये ओवरऑल गेम प्लान क्या आप बहुत जल्द काउंटर प्रोडक्टिव होते देखते हैं अमेरिका के लिए? बहुत जल्दी ये बैकफायर करेगा या अभी तो कम से कम ये कुछ दिनों तक ऐसे खेलते रहेंगे? देखिए, मेरे को तो लगता है बैकफायर बहुत ज्यादा हो रहा है। यदि आप अमेरिका होना शुरू हो गया ऑलरेडी। अब देखिए, अमेरिका की धरती पे हो गया है, हम नहीं कह रहे। अमेरिका की धरती में अब बाईपार्टीशन वो है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, वहां पर बहुत अपोज हो। क्योंकि अभी आप वेट कीजिए ना 3 महीने, मैं तो ये कह रहा हूँ, हम अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिस तरह से वहां हिट होगा, हर एक के किचन का हिट होगा, ये रोक ही नहीं सकते। ये ट्रम्प, ये जो देखिए सैंक्शन फेल हुआ और टैरिफ इतना ज्यादा फेल होगा और डोनाल्ड ट्रम्प साहब समझ नहीं रहे इन चीजों। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर एक लोग कह रहे हैं। और आप जो सामरिक तरीके से चीजों को देखते, आप कैसे कर देंगे? $84 बिलियन यदि इंडिया ने रोक भी दिया, चलिए मान लेते हैं हमारा सारे खरीद, ऑस्ट्रेलिया खरीदने के लिए तैयार है, वो कहता है, ब्राजील कहता है कि आप ले आइए दवाइयां, हम खरीद लेंगे। तो ये जो सर, ये देखिए, ये जो मैं निकला बजरी लेके रास्ते पे, सड़क पे मर्सिडीज आई, मैं ट्रक छोड़ आया। ये इनका है। ये देखिए बलूचिस्तान में कैसे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वहां पे इनके पास गार्ड करने के लिए, अपनी टीम को गार्ड करने के लिए लोग नहीं। बिल्कुल सही, यही बात मैं कह रहा हूँ दिनेश, क्या बात तुम तो छीन लेते हो। अरे यही मैं कहने वाला था, ये सारे बयानबाजी जो है बलूचिस्तान से अपना ध्यान हटाने के लिए भी है। पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान बलूचिस्तान पर जा रहा था, ये उसी काम के लिए बना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और एक चीज और बता दें, आग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, बुझा पाए? 24 घंटे में बुझाने वाले थे। आग लगी हुई है ईरान और इजराइल के बीच में, बुझा पाए? हम ये कह सकते हैं बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उसको भी उन्होंने कहा मैं शांति ला दूंगा। 2 ऐसे लोग जो लड़ नहीं रहे थे, आर्मीनिया और अजरबैजान, उनको मिला के दोस्ती करा दी। ये कौन सा नोबेल पीस प्राइज है? नहीं, वो ये कह रहे हैं बाद में लड़ाई कराऊंगा, बाद में कराएं। आप देखिए